बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ये मनाजिर देखिए, आपको लग रहा होगा कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मोदी बहुत ज़्यादा खुश है, वो हाथ हिला रहा है, विक्ट्री कर रहा है, मैं जीत गया हूँ, फलाना कर गया हूँ। 3 दफ़ा जिसने लगातार प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए जाना हो, वो तो बड़ा खुश होता है कि मैं इलेक्शन जीत गया। लेकिन आपने कभी मोदी को रोते देखा है? इलेक्शन जीतकर उसकी हालत खराब हुई हो, बीजेपी वाले फोन ना उठा रहे हो, ना वो सेलिब्रेट कर रहे हो। आप मोदी की शक्ल देखिए। अब आप ये गौर से देखिए इसकी शक्ल क्या है। बिल्कुल अगर आप इसको जूम करके भी देखें तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब उसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या है। ये सिचुएशन जो होती है, ये इमोशनल डिसऑर्डर बन जाता है। ये आपके साथ तब होती है जब कोई ऐसी अनहोनी चीज हो जाए आपके साथ जिसकी आपको उम्मीद ना हो। ये वो हुआ है। अब जब उसके बाद मोदी तकरीर करने के लिए आया तो बॉडी लैंग्वेज बुझी हुई थी, समझ नहीं उसको आ पा रही थी कि मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ गए हैं, अब बीजेपी का सफाया पूरे मुल्क से होने जा रहा है दोबारा, क्योंकि अब जो सिनेरियो है रिवर्स गियर लग गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये समझ लें, इलेक्शन के अंदर तकरीबन 239 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 272 चाहिए उनको हुकूमत बनाने के लिए। अब 2014 और फिर 2019 में 300 प्लस तक मोदी जा चुका था, यानी बीजेपी ने। और आप सोचिए, आप 239 पर आ गए, इन्होंने 400 सीटें निकालनी थी। अब इनके पास एक ही सिर्फ बंदा रह गया है जो मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद भी अब होगा ये कि वेव ऐसी चलेगी, जो भी इंतखाबात होंगे, एक तो ज़िमनी इंतखाबात और दूसरा उसके बाद इंडिया के अंदर अब जो इंतखाबात होंगे स्टेट लेवल पर, उसमें बीजेपी का सफाया होगा। जो लोकल इंतखाबात होंगे उसमें भी इनका सफाया होगा। अब ये नहीं जी सकते। अब वो कौन सा बंदा है जो सिर्फ मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता? उसका नाम है नीतीश कुमार। आप ये सोचें कि ये बिहार का नीतीश कुमार, ये पाकिस्तान भी आया था। अब नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो माजी में मोदी के साथ रहा, बेतहादी है। इस बंदे के ऊपर टिका हुआ है पूरे का पूरा इस वक्त बीजेपी का इन्हिसार। ये असल में इत्तेहादी है मोदी का। नीतीश कुमार को असल में सीटें मिली हैं बिहार से। इनकी पार्टी है जनता दल, उनको तकरीबन 15 से 16 सीटें मिली हैं। अब असल में ये 15 से 16 सीटें और जो अदर्स हैं, राहुल गांधी इस वक्त कोशिश ये करें। आप सबसे पहले राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब राहुल गांधी को देखें, मोदी की आपने देख ली, अब राहुल गांधी को देखें। यानी राहुल गांधी इसलिए खुश है, एक तो रिवाइव हो गई। उन्होंने कहा है मैं आखिरी हद तक जाकर मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं मैंने बने देना। अब एक तो उनके पास जो इत्तेहादी हैं, इनके पास तकरीबन जो सीट्स आई हैं वो आप देख ले लगभग तकरीबन 236 है। इनको तकरीबन सीट्स चाहिए अभी, यानी आप ये समझ ले 36 के करीब सीट्स हैं, इनको भी चाहिए। अब 15 है नीतीश कुमार के पास। अब इसी तरह छोटी छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट्स जैसे असद वैसी एक उसकी हो गई, ये सारा मिला के वो 272 के करीब ले जा सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, अब सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी खुश है। राहुल गांधी इसलिए खुश हैं कि रिवाइव हो गई है कांग्रेस दोबारा। यानी अमेठी से उनके एक आम बंदे ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, जो कभी राहुल गांधी को इन्होंने इसी जगह से हराया था। तो बीजेपी का हो रहा है सफाया। राहुल गांधी इसलिए खुश हैं। सबसे बड़ी जो इस वक्त बीजेपी को ये बात समझ नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश से जो उनके साथ झटका लगा है, आप इस शख्स को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये शख्स रो क्यों रहा है? मोदी का तो चले आप रोता समझ आ रही है, ये शख्स क्यों रो रहा है? एक्सिस माई इंडिया जो एग्जिट पोल है, ये असल में उसका सरबराह है। इसी ने पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन से 3-4 दिन पहले इसकी यानी कंपनी ने रिजल्ट जारी किए थे कि 400 सीटें जीतने जा रही है। और ये बहुत ही क्रेडिबल इदारा है इंडिया का। अब वो फूट फूट कर रो रहा है प्रोग्राम में आकर कि ये हो क्या गया कि मोदी हार गया, फलाना गया। वो कहता है मेरी सारी क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क हो गया। अब जाहिर सी बात है, इस पर बीजेपी वालों ने इन्फ्लुएंस किया था कि भाई तुमने रिजल्ट्स देने हैं, फलाना करना है, और इन्होंने कोशिश की।
उस बंदे ने रिजल्ट्स दे दिए। मोदी को भी यही उम्मीद थी कि भाई मैं 400 निकाल लूंगा आसानी के साथ। किसको पता था ये इत्तेहादी 400 की बजाय वो 236 पर आकर 240 पर आकर लुढ़क जाएगा और 272 सीटें भी नहीं। अब वो रो रहा है प्रोग्राम में बैठकर, ये मेरे साथ हो क्या गया, उसकी सारी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी गई। अब वो रो ही जा रहा है, उसको सारे चुप करा रहे हैं, वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा। ये तो इसकी सूरत हाल है। राहुल गांधी को इससे ज्यादा बेहतर चीज क्या लगती है कि आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो सीटें सारी अहम है, लेकिन जो सीट फैजाबाद की है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आप ये देखें कि इन्होंने अपना कैंडिडेट यहां पर रखा था, ये वो जगह थी जहां पर आप कहा जाता है कि खंबा भी खड़ा करें तो आप जीत जाएं। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को, ये लल्लू सिंह असल में बीजेपी के हैं, वो लल्लू ही साबित हुए, उनको यहां से उन्होंने 54,000 वोटों से हरा दिया। और आप ये समझिए ये कौन सी जगह, अयोध्या है, वहां पर जहां पर राम मंदिर बना है, वहां से बीजेपी को शिकस्त हो गई है। यानी आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक गढ़ होता है, यहां से तो आप खंबा खड़ा कर देते, वो जीत जाता। इन्होंने अपना कैंडिडेट यहां पर रखा, मजबूत बंदा रखा, वो 54,000 वोटों से हार गया। अब उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब है कि राम मंदिर का वो जो सारा इशू था, वो जो बनाया था, मैंने मंदिर बनाया, यानी इनका स्लोगन ये था कि जिन्होंने राम का मंदिर बनाया, जिन्होंने राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब ये सूरत हाल होगी। ये बात उससे हजम नहीं हो रही कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट फारिग हो गई है, वहां पर अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, कांग्रेस और इनका इत्तेहाद है, और गवर्नमेंट फारिग हो गई है। और हैरान कुन तौर पर ये अयोध्या की जो सीट थी, यहां पर 80% हिंदू रहते हैं, 20% सिर्फ मुसलमान और दीगर हैं। तो वहां से आप ये देखिए, हिंदुओं ने इनको वोट नहीं दिया और उनको हरा दिया। तो ये इतना बड़ा झटका मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आप ये सोचो ना, 400 सीटें आपने निकालनी थी, आप 236 पर आ गए हैं, ये कोई छोटी बात है। अब आहिस्ता से आपका हो रहा है सफाया। अब एक बंदा रह गया है जो असल में मोदी को इंतखाब यानी जितवा तो इस वक्त जैसे भी वो जीते हैं, इनके पास अब सीट्स नहीं है, सिर्फ इत्तेहादियों के बल के ऊपर ही रहेगा। अब इत्तेहादियों में चीजें बांटनी पड़ेगी। वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को असल में इस वक्त राहुल गांधी ऑफर करने जा रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर समझ लें, नायब वजीर आजम आप जिसे कह दें। अब प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी खुद हो सकते हैं, किसी और को बना दे। राहुल गांधी की कोशिश ये है कि जो मर्जी हो जाए, किसी और को मैं बना दूं, लेकिन मोदी को हमने नहीं बना। उसने कहा कि अगर इस दफा हमने इस बंदे को हरा दिया किसी भी तरह से, जिसको जो ऑफर देनी है दो, नीतीश कुमार को तोड़ो। हत्ता कि नीतीश कुमार इत्तेहादी है मोदी का। ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर है, ये इलेक्शन से एक दिन पहले गया, लेकिन इंतखाबात क्या, आप कुछ भी हो सकता है। आप किसी को ऑफर करें, वो अगला ना माने तो फिर वो अलग बात होती है। लेकिन आज के दौर में कहा जाता है कि सियासत में कुछ नहीं होता, बड़ी बेरहम होती है। आप किसी के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सिनेरियो चलता रहता है। अब नीतीश कुमार के ऊपर सारी दुनिया की नजरें हैं। वैसे उन्होंने जाना है मोदी से मिलने, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने उनको करना है अप्रोच, और ये सारे अप्रोच कर रहे और कह रहे हैं कि देखिए आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपको नायब वजीर आजम बना देते हैं, इत्तेहादियों में बांट दे। समझते हैं कि इस दफा अगर हमने बीजेपी का सफाया कर दिया तो बीजेपी परमानेंटली फारिग हो जाएगी। देखिए बीजेपी 2047 का इंतखाब उन्होंने जीतना था, वो प्लान बनाकर बैठे हुए थे। हालत ये है कि अब उनके हाथ से अयोध्या क्या, यानी जिस बेस के ऊपर, इसका साफ मतलब है कि जिसके ऊपर उसने सियासत की। देखिए इत्तेहादी हुकूमत क्या होती है, आपको उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। अब मोदी करेगा क्या, आपको वजारतें देनी पड़ेंगी, आपको हर जगह पर इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनकी बातें मानना पड़ेगी। और इत्तेहादियों का मसला ये है कि अमेरिका और बाहर की ताकत, देखिए अमेरिका भारत से नाराज है, ये आप बात अच्छी तरह समझ लें। अमेरिका भारत से नाराज है, और इस सारी सूरत हाल में जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो देख रहे हैं कि अब इंडिया की पॉलिसीज बदल जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका अगर चाहे तो अदम एतमाद नहीं ला सकता। क्या उसने आज से पहले साजिश करके वजीर आजम को या सदर को घर नहीं भेजा? ये कोई मसला ही नहीं है उनके लिए, ये वो चुटकी का काम होता है, वो कर लेते हैं। इसीलिए जो कमज़ोर हुकूमत होती है वो मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होती, और बैरूनी ताकतें भी उस पर इन्फ्लुएंस हो जाती है। आप किसी भी बंदे को जाकर मिलते हो, उस पार्टी को तोड़ना कौन से बड़ी बात होती है। अब आगे चलकर मोदी टफ डिसीजंस नहीं ले सकता,
क्योंकि उसको खतरा ही नहीं होगा। अब यहाँ से आपने एक इत्तेहादी, आज नीतीश कुमार लेट से ये बंदा अगर कह देता मैं मोदी के साथ हूँ तो मोदी गवर्नमेंट बना ले, वो क्या कहता मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, राहुल गांधी बना लेगा। अगर कल को लेट से यही बंदा उठकर मोदी के साथ या इसको इन्फ्लुएंस या किसी और को इत्तेहादियों को, कई है इत्तेहादी, उनको इनके साथ इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि भाई आप इससे पीछे हट जाए, अदम एतमाद ले हैं, या आप कहते हैं हमने गवर्नमेंट के साथ नहीं रहना, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। उसके लिए अमेरिका और बाकी ताकतों के लिए मसला क्या है? देखिए, भारत के मामला यूरोप से भी खराब है और अमेरिका से भी खराब है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, आज इजराइल बड़ा सख्त परेशान है कि ये रिजल्ट्स क्यों आए हैं, ये इतने कच्चे रिजल्ट्स हैं। आप ये बज़ाहिर कह रहे हैं जी हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे, वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। अमेरिका वैसे ही मोदी से बड़ा शदीद नाराज़ है क्योंकि वो समझ रहा है कि ये यूरोप के मामलात में वो जिस तरह कह रहा है कि तुम चाइना के खिलाफ जाओ। देखिए, राहुल गांधी को लाना और ये करना ये कोई मसला ही नहीं होता। आप एक इत्तेहादी को पीछे करें, गवर्नमेंट गिर जाती है। अब वो गवर्नमेंट सिर्फ तिनके के सहारों पर इस वक्त चल रही है और मजीद ये चीज़ें गिरेगी। इसका मतलब है एक दफ़ा रिजल्ट आ जाता है तो लोग समझते हैं कि ठीक है बाकियों ने हिम्मत पकड़ लिया, हम भी हिम्मत पकड़ेंगे और इस सिनेरियो के अंदर हम इन सब की गवर्नमेंट को फारिग करेंगे और नेक्स्ट इनको इंतखाबात में ज़िमनी हो या लोकल हो या स्टेट लेवल के कुछ भी हो, वहाँ से इनको शिकस्त होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा झटका इस वक्त बीजेपी को लगा और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या है। इसराइल वहाँ पर परेशान बैठा है। देखिए, राहुल गांधी आ गया तो उन्होंने इस तरह इसराइल को सपोर्ट तो नहीं करना, वो एक सेकुलर बंदा है और बॉलीवुड के अंदर राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो इंतहा पसंद नहीं है। आप कौन सी फिल्म बनाएंगे, कौन सी नहीं करेंगे। आज हुआ ये है कि अवाम ने उनको लताड़ दिया और सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि इंतखाबात 2 नंबर थे या फलाना हुआ। देखिए, आप रिजल्ट में कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन बाद में वो ऊपर नीचे कर सकते। अब नीतीश कुमार तक ये जा रहे हैं। ये बंदा असल में मोदी की है इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर नीतीश कुमार खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है जी मुझे बल्कि ऑफर मंजूर है या मैं उसके साथ जाता हूँ, तो फिर बीजेपी फारिग हो जाएगी। अब उसके बाद आप जो मर्जी कहते रहे, वो गवर्नमेंट चलाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा और बाकी सारे हो गए एक पेज पर। राहुल गांधी समेत इंडिया का इनका जो अलायंस है वो सारे हो गए एक पेज के ऊपर। इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन अब होगी, इतनी स्ट्रांग होगी कि कोई बिल पास नहीं कर सकते। इनके पास ये असल में प्लान क्या करके बैठे थे कि एक तो सिंपल मेजोरिटी 272 तो इन्हें क्रॉस कर, ये सोच रहे थे कि बीजेपी को कम से कम 370 सीटें मिलेंगी और इत्तेहादी मिलाकर हम 400 पार ले जाएंगे। 400 सीटें जब होंगी तो फिर हम कानून पास करवा लेंगे, हम इसको पूरा एक मजहबी मुल्क बना देंगे जो कि हमारे उसूलों के तहत होगा। देखिए, आप एक दफ़ा 400 का आंकड़ा पार कर लेते हैं या आप नंबर पार कर लेते हैं तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होता है? आप कोई भी कानून बना सकते हैं। 2 तारीख अक्सरियत आपको चाहिए होती है कानून पास करने के लिए, आप कुछ भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अब वो इनके पास है, राज्यसभा में इनके पास जैसे सेनेट होती है वहां पर भी इनके पास नंबर है। तो लेकिन अब तो झटका लगा है, अब तो आप नंबर पूरे है नहीं आपके पास कोई लॉ बनाने के लिए। ये असल वो चीज है जो बीजेपी को इस वक्त तंग कर रही है कि इनके साथ हुआ क्या है। अब व्हाट नेक्स्ट, जो अब सिनेरियो बनने वाले, इसमें अगला मरहला क्या होगा? देखिए, 24 घंटे में चीजें हो जाएंगी बड़ी क्लियर और ये बात अब 24 घंटों की नहीं है। जब तक ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर, इंडिया में असल में गवर्नमेंट जो होती है वो उसको फोर्स ने तो आकर हटाना नहीं था क्योंकि यहाँ पर सिविलियन मजबूत है। उनको एक ही सूरत होगी, ये याद रखिएगा, आज से अमेरिका की और बाकी ताकतों की जो किसी भी वजह से इंडिया से नाराज हो। आपको याद नहीं नजर केस के अंदर कितना ज्यादा लड़ाई हो गई थी, बाइडन ने आकर उसको कहा और इतनी सख्त यानी बदतमीजी वाला माहौल हो गया था। यूरोप ने इनको कहा, वो नहीं के पास आ रहे थे। अब अमेरिका इनको कह रहे कि भाई तुमने रूस के पास नहीं जाना। वो 2 दिन पहले इलेक्शन से कहता है कि मैं तो जाऊंगा। अब ये सोचें, इलेक्शन से 4-5 दिन पहले मोदी ने कहा कि मैं अमेरिका को कह चुका हूं कि मैं ईरान से हर सूरत मुआहिदा करूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं करूंगा, मैं रूस के साथ भी करूंगा और मैं अपने मुल्क के मफाद के लिए हर वो काम करूंगा जो हो सकेगा। आप पीछे हट जाएं, आप हमारे मामलात में ना आए। अब अमेरिका यहाँ खेलेगा वो काम जो वो मुल्कों में होता है, वो इत्तेहादियों पर। देखिए, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई फौज नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मोदी खुद इस्टेब्लिशमेंट होती है तो वहाँ पर वो डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी और अंबानी, इनको भी पता चल गया। अब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं उनको पता होता है गवर्नमेंट आज रही कल रही। अब बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उनको देखेंगे कि हमने स्टार्ट करना है, चलाना है, नहीं चलाना, पैसा कितना लगाना है,
क्योंकि कुछ पता नहीं होता। अमेरिका करे तो हाथियों को खरीद ले और कह दे, या वहाँ पर इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तरह कर ले, वो कर लेते हैं। उनके लिए करना मुश्किल काम नहीं होता इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए। बिजनेसमैन जो होता है वो भी देख लेता है। आप देखिए ना, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई इंडिया की, तो उनको पता चल गया है कि ये ज़्यादा देर गवर्नमेंट टिकनी है, नहीं टिकनी है, बन जाए। हो सकता है वाजपेयी की भी हुकूमत जो थी वो पहले इसी तरह ख़त्म हो गई थी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके लिए मसले हैं, और मोदी को ये बात समझ आ गई है कि मैं ये जो 2047 की प्लानिंग करके बैठा हुआ था, ये मामला आज बिगड़ गया। और आप देखिए आज मोदी का चेहरा, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि उस बंदे के साथ हुआ क्या है। वो 400 उसने लेनी थी, वो 236 पर आ गया है। और असल में हुआ ये था कि बीजेपी वाले इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, वो बस एक ही कह रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो वो मोदी ने उनसे पूछा कि आप लोग कैंपेन करो, कहते हैं जी आपकी वेव चल गई है, बस इतना काफ़ी है। मोदी ने कहा आपको पता है मैंने अपोजिशन को पागल कैसे बनाया? कहता है ये वहाँ पर डिस्कस करें 400 मिलेगी नहीं मिलेंगी सीटें, तो मैंने उनको लगा दिया है, तो मैं 300। असल में ये बड़े तकब्बुर में भी आ गए थे कि आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तो इनका प्लान था हमें मिलेंगी बीजेपी को 370, हम इनको चिढ़ाएंगे। अब तो हालत ये है कि सबसे पहले तो इनका सफाया हो रहा है, और उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट गई, योगी आदित्यनाथ के हाथ से गया। अयोध्या राम आएंगे, हम राम को लाए हैं, आप हमें लेकर आना। ये बहुत बुरा इनके साथ हुआ है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।